अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ के पसंदे। ये मैंने बीफ 750 ग्राम लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह पहले मैंने इसे हेमत से कूटा, क्योंकि हमें पतले पार्चे चाहिए। ये देखें कितने पतले हैं। और फिर मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल के उसको पानी में भिगो के रखा आधे घंटे के लिए, ताकि एक्सेस खून जो होता है इसमें, वो देखें आप सफ़ेद लग रहा है आपको, वो नुचड़ जाए। उससे बाद में अच्छी तरीके से धोकर इसे मैंने यहाँ पे रखा है। चलें स्टार्ट करते हैं अब। ये देखिए मैंने 1 कप तेल का जैतून का तेल लिया था, जिसमें मैंने 250 ग्राम प्याज तल कर उसे लैदा करके बकाया बचे हुए तेल से मैं अब बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज के हैं, ये जो काले काले आप देख रहे हैं प्याज है। इसे हम गर्म होने देंगे। गर्म होने पर तेल गर्म जब हो जाए तो फिर ये डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे सब आपने डाल देने। आपको दिखा रही हूँ कितने पतले पतले हैं। आप ये अपने बुचर से पतले करवाएं, क्योंकि घर में हो नहीं सकते। बिस्मिल्लाह। ये 750 ग्राम है। जब ये पक जाते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं पार्चे। पहले मैंने हाई फ्लेम पर रखे। जब ये अच्छी तरीके से गोश्त गर्म हो जाए तो थोड़ा सा दरमियाना कर दें। अभी हाई फ्लेम पर है। ये देखें, अब बीफ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मुझे इसी पानी में गलाना है ये। एक बात आप याद रखें, अगर आपने जल्दी पकाना है बीफ तो आप इसको मीट टेंडराइज़र लगा सकते हैं पकाने से आधा घंटा पहले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था मीट टेंडराइज़र। आधी टीस्पून डाल लें तो ठीक हो जाएगा। इसी में मैं गलाऊंगी। ये दरमियाना कर देते हैं आँच। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाह। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए नहीं नमक। और मिर्चें भी आप जितना खाते हैं उतना खाएं। मेरे पास 2 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट दरदरा मैंने कूटा हुआ, क्योंकि गल जाएगा वैसे भी। दो 200 ग्राम दही फेंट लिए मैंने। ये जो मैंने प्याज तले थे दरदरे मैंने कूट लिए 250 ग्राम। बिस्मिल्लाह। ये सब चीज़ें डालकर इंतज़ार करना गलने तक। अगर आपके पास पानी इनफ नहीं है तो आप गर्म पानी डालें, ठंडा पानी मत डालें। इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन में होंगे इंशाल्लाह, तो आप मेजरमेंट सब होगी इसमें, आप देख लीजिएगा उसमें। ये देखें, अब मैं इसे ढक्कन ढक के गलने तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हल्की आंच। 1 टेबल स्पून भुने हुए चने, 1 टेबल स्पून खशखाश जो मैंने धोकर ड्राई करके, और फिर इसे मैं अभी पीसूँगी। भुने चने ऐसे नज़र आते हैं जब मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसे पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें नाजरीन, अब हमारा गल चुका है। ये देखें, ये देखें मीट हमारा गल चुका है। अबाउट 45 मिनट लगे हैं इसको, क्योंकि मैंने मीट टेंडराइज़र यूज़ नहीं किया। एक बात और मैं आपको बताना चाहती थी। जो मैंने तेल लिया था वो पूरा फुल भर के नहीं लिया था, अबाउट पौना कप, 3/4 कप जो मैंने लिए थे। और ये देखें तो कितना कितना ऊपर आ गया तेल। उसी में मैंने प्याज तली थी, उसी में मैंने मीट बनाया। अब थोड़ा से भून लेते हैं दरमियानी आंच करके। साथ ही खशखाश और चने मैंने पाउडर करके वो भी डालते हैं। बिस्मिल्लाह। नमक चख लेती हूँ, नमक की ज़रूरत है।
1 टीस्पून पहले डाला था, अबाउट ½ टीस्पून अब डाल रहे हैं। एक टीस्पून मैंने ज़ीरा और धनिया दोनों को 1-1 टीस्पून लेकर उसे पीस लिया। बिस्मिल्लाह। ये चीज़ें डाल के हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है बस। चार हरी मिर्चें ऑप्शनल है। भुन गया, देखें तेल छोड़ रहा है। हमने अब इसे 15-20 मिनट और देने हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए जितना आपको चाहिए ग्रेवी उतना पानी डालने, गर्म पानी। अब मैं 15 मिनट दूंगी। 15 मिनट बाद मैं आपसे हल्की आंच पर रखूँ। बिस्मिल्लाह। देखें नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, मुझे बस इतना, अगर आपने इससे ज़्यादा पतली खानी है तो थोड़ा और पानी डालें, मुझे इतना ही चाहिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का दोनों को मैंने हम वज़न मिक्स करके और पीसा था, और 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, ½ टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद मिर्चें, दक्कनी मिर्चें, 1 टीस्पून गर्म मसाला मिक्स वाला। इसमें इसको डाल के पकाना नहीं है, फिर ये काली हो जाती है, हंडी का रंग काला हो जाता है। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करें, हल्की आंच पे रहना देना है हंडिया को। हरा धनिया डालें, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, बस 1 मुट्ठी भर, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए हरा धनिया। कुछ लोग पसंद नहीं करते हरा धनिया डालना, पर मुझे अच्छा लगता है इसकी खुशबू, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। ये देखें, हरा धनिया डाल के भी आपने ज़्यादा पकाना नहीं है बस। अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखें नाजरीन, मैंने डिश आउट कर लिया है। इसमें जूलियन कट अदरक थोड़ी सी डाल लें। अब इसे आप चाहे सर्व करें उबले हुए चावलों के साथ, या आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। मैं रोटी के साथ खाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ये बीफ पसंदे की रेसिपी भी लाइक करेंगे। अगर लाइक करें तो अपने फैमिली से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें दुआ में याद रखें। हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।